हेलो फ्रेंड्स, असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रेड की। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि दादा की चोट और पोते को नसीहत, उस कहावत का मतलब क्या है। देखिए, आज मैंने दो ट्रेड की हैं और दोनों लॉस में गई हैं। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे बताया था आपको किस तरीके से मार्केट में काम होने वाला है। हमारे पास निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैसी है। रेंज में एक रेंज में बंधी हुई है और इस रेंज में फिर भी हम फंस गए और किस तरीके से लॉस करवाया, इसके बारे में आज जानेंगे, सीखेंगे। ये वीडियो ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका पार्ट 3, तीसरा पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, ये एजुकेशनल वीडियो है जिसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना है। इसमें कोई मैं लेवल्स और बाइंग के बारे में बातें नहीं करने वाला हूं। हम सिर्फ एजुकेशन के लिए इसको ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका, ठीक है, थर्ड पार्ट है ये, उसका थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, दो पार्ट आपके सामने आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने दो ट्रेड की, दोनों में लॉस क्यों हुआ और क्या हमारी सोच थी, हमारे लेवल्स क्या थे, मार्केट ने क्या किया, उसके बारे में आज देखने सीखने को अपने को मिलने वाला है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। सबसे पहले ना हम चलते हैं टेलीग्राम की चैट, आपको मैं दिखाता हूं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम की चैट आपके सामने लगी हुई है। कल रात को मैंने आपको एक मैसेज बना के भेजा था जिसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, आपने चीज़ देखी होगी कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ये सब होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, और गैप अप ओपन होगा और ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और ये सब सारी चीज़ें आपने देखी भी, सीखी भी और ये चीज़ें एक्यूरेट हुई भी। फिर मैंने आपको क्लियर बताया था कि एज इट इज़ मार्केट में सेम ऐसा ही हुआ है, इंजॉय करिए और प्रॉफिट करिए, जैसे जिस भी तरीके से आपने सोचा होगा ट्रेड, उसको ट्रेड को करिए। ठीक है, फिर मैंने आपको 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे गए 9:50 पे, ये दिया कि मार्केट इससे नीचे जाएगा ना, 40-400 से नीचे जाता है, एक्टिव रहना, मार्केट वीक हो जाएगा। ठीक है जी, अब जो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ना, इस वीडियो को ध्यान से सीखिएगा। अगर आप शेयर मार्केट को लेकर सीरियस हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं कोई सोच के या प्लान करके नहीं कर रहा हूं। जो आज चीजें हुई हैं लाइव, उसकी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसका लॉजिक क्या था, सेंस क्या था। और जो दिन भी ट्रेडर्स को यह प्रॉब्लम होती है कि यार हम होल्ड नहीं कर पाते, सर हम होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हम होल्ड नहीं कर पाते, हम रुक नहीं पाते, हम देख नहीं पाते कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये उस चीज के लिए आज आपका ये विचार क्लियर कर देगी कि होल्ड क्यों नहीं कर पाते आप। ठीक है ना। फ्रेंड, उसके बाद आपको मैंने ये एक वॉइस भेजा जिसके अंदर, इस वॉइस में ये बताया था मैंने कि 40-400 का पुट मैंने लिया है 310 रुपए के भाव पर। ठीक है, 310 के भाव पर मैंने 100 क्वांटिटी ली है। देखते हैं मार्केट में किस तरीके से होता है। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर 40,525 से ऊपर जाने लगेगा ना, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मैं वहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैंने 40-400 का पुट, ये सुन सकते हैं आप यहाँ पे, भाव में कुछ देर पहले बाई की थी, वापस वो 310 हो गया है। पहला जो मेरा टारगेट है वो ये पुट 325 को एक बार क्रॉस कर दे। अच्छा, इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरा होने वाला है 40,525, यानी 40,525 के ऊपर मार्केट जाने लगेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला मेरा पुट है 20-25 के अराउंड। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो आपने फर्स्ट चीज आपने नोटिस की, मेरा जो टारगेट है ना वो कोई डिसाइड नहीं है। टारगेट मेरा अनइवन कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं दोस्तों। क्लियर, मेरा टारगेट डिसाइड कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं। ठीक है, टारगेट मेरा 1,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 1,00,000 पॉइंट कहीं भी चला जाए, मेरा कोई टारगेट नहीं है, उसमें जाता रहेगा। जब भी कभी भी आप स्ट्रेटजी और ये सब देखते होंगे ना, तो उसमें हमेशा बताया जाता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट। हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, इस वजह से कोई टारगेट डिसाइड नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारा स्टॉप लॉस हमारा क्लियर था 40,525। क्लियर, 40,525 से ऊपर जाने लगेगा, हम मार्केट से निकल जाएंगे, आउट कर जाएंगे। ठीक है, हमारा सीधा सा क्लियर था, हमने करना शुरू किया। उसके बाद में मैंने एक चीज नोटिस की जो आपको भी आपके साथ भी शेयर की, कि जो ऑप्शन के प्रीमियम थे ना, मार्केट में क्या हुआ था उसी दौरान मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। इस कैंडल के बनने के बावजूद भी ना मार्केट, जो मेरे ऑप्शन का जो रेट था ना, ऑप्शन का रेट सिर्फ 5 रुपए या 8 रुपए बढ़ा था। मैं हैरान था क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल में ना कम से कम भी मेरे को 10 या 20 या 25 रुपए चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 5 से 8 रुपए बढ़े थे। तो मेरे को हैरानी परेशानी हो गई थी। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि ऑप्शन के प्रीमियम और ये सब बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, सेलर का मार्केट है ये। और एग्जैक्टली आज पूरे दिन मार्केट ने यही दिखाया भी, जो कि हमने सुबह 10 बजे ही देख लिया था कि मार्केट जो है वो सेलर का है। सुबह 10 बजे ही हमने देख लिया कि मार्केट सेलर का है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने फिर अपडेट किया आपको 1 बजे के अराउंड की, जैसा बताया था 100% वैसा ही हो रहा है। ठीक है, कुछ भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमारा उसी दरमियान
क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है यानी 525 वाला था, 40 525 मार्केट 525 मार्केट पहुंच जाता है और हमारा लॉस बुक हो जाता है इतने पे। ठीक है, ये हमारा 6,850 ये मेरा लॉस था। ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉस हुआ मेरा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद में क्योंकि मैंने बताया कि जैसा फैसला था, जैसा लेवल था, हमने छोड़ दिया उसको। ठीक है, उसके बाद में मैंने 2 बजे के अराउंड फिर एक ट्रेड करी। ठीक है, जिसमें कि मैंने क्लियर आपको बताया कि मार्केट इससे अगर नीचे रह जाता है ना 40,620 से, सो नीचे गिर सकता है। ठीक है, मेरी यही वो थी, मैंने कि भाई यही मेरी प्लानिंग है, इसी तरीके से काम करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने 50 क्वांटिटी ली। मैं लेने को 100 भी ले सकता था, 200 भी ले सकता था, 500 भी ले सकता था, लेकिन मैंने फर्स्ट ट्रेड जो थी ना वो 100 क्वांटिटी से की थी, जिसमें मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, साइकोलॉजी की चीज़ें कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ अभी, इन चीज़ों को गौर से सीखना आप। ठीक है, 100 चीज़ें, सॉरी 100 मेरे था। ठीक है, क्वांटिटी 100 क्वांटिटी थी मेरी। ओके, लेकिन मैंने जब, और उसमें लॉस भी हो गया मेरे को। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा मैंने सेकंड ट्रेड की और मैंने 50 क्वांटिटी से की, 50 से। यानी आप नोटिस कर रहे हो, मैं मार्केट साथ जिद नहीं कर रहा, लड़ाई नहीं कर रहा, बहस नहीं कर रहा। ठीक है, और मैं ये नहीं कोशिश कर रहा कि मार्केट ने मेरा लॉस करवा दिया और मैं अब ये प्रॉफिट बुक करके रहूंगा और ये लॉस को खत्म करके रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा इरादा होता तो मैं 50 नहीं, मैं 200 क्वांटिटी लेता या फिर 100 क्वांटिटी लेता, लेकिन मैंने 50 क्वांटिटी ली और वो 318 के भाव पर ली। ठीक है, 318 के भाव पर लिया। और उसके बाद में मैंने आपको कई चीज़ें बताई कि मैंने हाफ कर दिया है क्वांटिटी और लर्न करिए, ये सारी चीज़ें रही जो कि आपने टेलीग्राम पे नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा ऑलरेडी, जो भी अपने दोस्त जुड़े हुए हैं उनसे। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको क्लियरली बोला कि आप ना सीखिएगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप लाइफ में कभी भी कर सकते हो, लाइफ रहेगी तो कभी भी आप ट्रेड करते रहिएगा। ठीक है ना, ट्रेड तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन पहले सीख लीजिए। जब भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि दादा की चोट और पोते को नसीहत। ठीक है ना, अब मेरा लॉस हुआ है, लेकिन नसीहत किसको है? ये नसीहत आपको है। ठीक है, अभी तो पहले ये देख लिया आपने, ये सारी चीजें हुए। मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने आप से क्वेश्चन करते रहिएगा कि किस तरीके से आप क्या इस ट्रेड में रुकते कि नहीं रुक पाते। क्यों मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि मार्केट में, अब मैं चार्ट पे चलेंगे जब देखेंगे, मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, डाउन कभी अप कभी डाउन। अगर आपके पास लेवल नहीं होता ना, तो आप पता क्या करते हैं? ट्रेड कट कर देते नीचे, मतलब आपकी अपोजिट गए, यानी ग्रीन कैंडल बनी, हम यानी डाउन में थे, ग्रीन कैंडल बनी तो आप ट्रेड को कट कर देते। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे आने, यानी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाने लगता है, यानी नीचे का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, नीचे मार्केट आने लगता, आप फिर दोबारा पुट ले लेते अगेन। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ जाता, ओके, आप अगेन फिर ट्रेड काट देते। यार गलत है, यही करते हो आप लोग, और 100% मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यही चीजें मैंने खुद भी करी है। ठीक है ना, सो फिर मार्केट नीचे आने लगता, आप फिर पुट में घुस जाते कि नहीं यार फ्रेंड, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सर ने बताया भैया नीचे जा रहा है, ले लो। फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देती। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बना देती, आप फिर दोबारा घुस जाते, ट्रेड काट देते कि नहीं यार हट जाओ। उसके बाद में एंड में आपने देखा होगा कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी नीचे, आप जरूर घुसते उसमें, 100% घुसते उसमें, और घुसते, और फिर वो मार्केट फिर साइडवेज हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और फिर लॉस करवा लेते। यही करवाते हो ना आप भी, एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन मेरे को लेवल पता था, मैंने आपको वीडियो में 1 घंटा पहले ही बता दिया था, 1.5 घंटा पहले ही, जब मैंने ट्रेड ली थी, कि मेरा लेवल है 40,620 से 650। ठीक है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस वाला एरिया है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, 650 को क्रॉस करेगा मैं कट जाऊंगा, और वही हुआ, जैसे आया मैं निकल गया। उससे पहले मार्केट 644 गया था। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सामने इस वक्त ये खुला हुआ है, हम ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले ना एक बार ये देख लेते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन के चार्ट में चलते हैं, ऑप्शन के चार्ट में चलते हैं। ये अपना है, ये अपना चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये अपना चार्ट लगा, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, देख लीजिए आप, ये लगा हुआ है 40,600 का पीई का चार्ट। ठीक है, 40,600 का पीई का चार्ट ये लगा हुआ है दोस्तों, आपके सामने, आपकी नज़र के सामने। ठीक है, आप इसके अंदर ना एक चीज़ देखना, अब ये जो कैंडल बनी थी, ये वाली जो कैंडल बनी थी ना रेड वाली, ये मार्केट नीचे चला गया था। आपके अकॉर्डिंग ना मेरे को यहाँ पे कट कर देना चाहिए था ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड कट कर देना चाहिए था जब यहाँ पे आया था। लेकिन ये मार्केट कहाँ पे आया था? 644 से ये वापस चला गया। आपने नोटिस किया होगा, ये यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर चला गया, आप लोग यहाँ पे फिर दोबारा एंट्री कर जाते, उसके बाद क्या होता, मार्केट फिर नीचे आ जाता। यही हो रहा था, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पे हम समय अराउंड 2 बजे के अराउंड यहाँ पे घुसे थे। ठीक है, यहाँ घुसे थे, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, हमारा लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ठीक है ना, मार्केट में आप देख सकते हो किस तरीके का हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, आपकी उम्मीद जगी, उसके बाद में फिर ये नीचे आ गया। आप यहाँ पे 644 पे आता, आप यहाँ पे बुक कर लेते। उसके बाद में होता क्या दोस्तों, उसके बाद ये होता, ये वाली कैंडल बन जाती, और आपका जो दिल था वो घबरा जाता, घबरा जाता इन द सेंस कि आपको लगता है कि यार देखो हमारा प्रॉफिट सही है, ये वाली कैंडल में अगर रुक गया होता ना तो हमें प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, होल्ड
करना इसी को कहते हैं, होल्ड करना इसी को कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आ गया, जो कि था 40,650 को तोड़कर ऊपर चला गया ये। ठीक है, मैं यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे निकल गया। उसके बाद में मेरे जगह कोई अगर न्यू कमर है बंदा, वो क्या करेगा, ये देखिए ये कैंडल बनी ना यार, मैं यहाँ पे ले लेता, मैं यहाँ पे ले लेता, मैं यहाँ पे ले लेता। उस बंदे ने जो पैसा वेस्ट करवाएगा, लूज करवाएगा, वो बंदा यहाँ पे एंट्री कर जाएगा कहीं, यहाँ पे इस वाली कैंडल में यहाँ पे कहीं भी एंट्री कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, उसको यहाँ पे 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा। यानी अगर एक लोट में काम कर रहा है तो 250-300, ठीक है, प्रॉफिट दिखेगा उसको। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं, ये अगेन लॉस। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड यही है, ओवर ट्रेड, जो कि ये प्लेटफॉर्म वाले, ये ब्रोकरेज फर्म्स 20-20 रुपए, 25-25 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए का ऑप्शन ले लो, 10 रुपए का ऑप्शन ले लो, ये बेवकूफ बना के इस तरीके से ऑप्शन बायर्स को घुसाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से बता रहा हूं। यहां पे अगर आप घुसे, प्रॉफिट गया, उसके बाद ये आ गया, आपने सौदा काट दिया। ठीक है, डर गए आप, उसके बाद ऊपर जाने लगा, फिर एंट्री कर ली, 2 ट्रेड हो गई। फिर नीचे आने लगा, आपने काट दिया, तीसरी ट्रेड हो गई। ऊपर जाने लगा, यहां से कर लिया, चौथी ट्रेड हो गई। फिर डर गए यार, नहीं नीचे नहीं जा रहा, गलत है फैसला। अब यहां से सौदा काट दिया कि भैया सर ने बोला था 650 पे काट देंगे, आपने फिर भी काट दिया कि देखो जी आ गया। ठीक है जी, 5 ट्रेड हो गई। उसके बाद में यहां पे लगा, अरे यार ग्रीन कैंडल बन गई, मार्केट तो ऊपर जा रही है यार, सर ने तो बताया था। अरे सर की छोड़ो, सर इंसान ही तो, उनको क्या पता होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे कहीं फिर एंट्री ले गए, 5 ट्रेड हो चुकी हैं। यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, देखा रहे मार्केट तो फिर नीचे जाने लगी, आपने फिर कट कर दिया, 6 ट्रेड हो गई ये। ठीक है, अभी मैंने बता दिया। और ये आप खुद अपने आप से सवाल पूछो, आपने ये करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, 6 ट्रेड हो गई। अब 6 गुना 60 कर लो, आप कितना हो गया। ठीक है, ये कर लो आप, 60 रुपए, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, बैंक निफ्टी का 60 रुपए का एक लोट आता है। ठीक है ना, ठीक है, 360 रुपए तो आपके यही हो गए फ्री फंड के, 360 रुपए आपके ये फ्री फंड के हैं आप इस वक्त, और साथ में प्लस लॉस है। यानी अब 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी लॉस आपने करवाया ना, उसके साथ में ये प्लस है, लॉस प्लस है ये वाला लॉस। ठीक है, ये नत्थी होके आ रहा है साथ में, ये भी लॉस साथ में, समझे आप मेरी बात। सो ये प्रॉफिट जो है ये गया ब्रोकरेज फर्म को, उनकी मौज है। ये प्रॉफिट, ये जो लॉस आपने करवाया, ये गया जिसने भाई प्रॉफिट करवाया होगा, जो सेल करके बैठा हुआ होगा, या फिर जो हमारे जैसा कोई सीनियर बैठा होगा उसके लिए। ठीक है, आज अब ये जो लास्ट ट्रेड हुई थी ना, उसमें मेरा 2000 का लॉस था, सिर्फ 2000 रुपए का लॉस, और 60 रुपए मान लो चलो। ठीक है, 2060 का लॉस था, मैंने यहां से शुरू किया था, मार्केट इतने नीचे, इतने ऊपर, इतने नीचे गई। आप ना इतनी सी देर में, इतनी ये जो ये मार्केट ने मूव करा है ना, इतना इस देरी में, सिर्फ इस मोमेंट में आप दो तो छोड़ो, आप यहां पे ना 1 लाख का भी लॉस करवा सकते थे, और उससे भी ज्यादा भी करवा सकते थे। अगर एक लोट में भी काम कर रहे हो ना, इतने से एरिया में आप 10,000 का भी लॉस करवा सकते थे। ठीक है, और साथ में ब्रोकरेज अलग से है और ओवर ट्रेडिंग अलग से है। चीजें क्लियर आई। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं, उस वाले पे। सो ये फ्रेंड्स, ये अब ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट क्या था कि देखो, ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जहां पे मार्केट बार बार आकर ये रेस्ट कर रही थी, फिर रेसिस्ट कर रही थी, फिर रेसिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे मेरा प्लान यही था कि भाई 12 बजे से, क्योंकि मैं हर बार आपको बताता हूं कि जो 12 बजे के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, 12 बजे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर श्योर पक्के होते हैं, और मार्केट इतना बड़ा गैप अभी ओपन हुआ था। ठीक है, दूसरी ये वाली कैंडल जो मैंने आपको बताई थी, ये कैंडल भी बन रही थी इस टाइप की। ठीक है, डोजी कह लो, या मेरी भाषा में प्लस वाला कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो। सो ये बन रहा था, उसके बाद में ये मेरे को साइन देखने को मिला, तभी मैंने बोला कि 400 से नीचे जाएगा ना, 40-400 से, सो हम इसको वीक मानेंगे और करेंगे काम। मार्केट ने नीचे गया, लेकिन आप देख पा रहे हो कि एक भी कैंडल 400 से नीचे कंप्लीट नहीं करी, एक भी कैंडल 400 से नीचे नहीं काटी। अभी देख रहे हो, एक भी कैंडल 400 से नीचे बंद ही नहीं हो रखी आज। ठीक है, सो आपने ये चीज नोटिस करनी थी, मैंने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं अपने गार्डन में बैठा हुआ था, वहां पे फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा था, बिजनेस की बातें कर रहा था। ठीक है, स्टाफ से कुछ डिस्कस कर रहा था, मैंने ये ट्रेड लेके डाल दी। ठीक है, सो ये ट्रेड लेके डाल दी, अपना स्टॉप लॉस मैंने यहां पे डाल दिया 525 के अराउंड। मैंने कि भाई 525 के अराउंड जाएगा तो मैं काट दूंगा सौदा, यहां पे डाल दिया मैंने। ठीक है, और अपना बैठ गया। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो डिफाइन है सिस्टम में, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया अपना कि भाई यहाँ पे आएगा, वहां पे मैंने ऑप्शन के चार्ट से आइडिया लगा लिया, इतना हो सकता है, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे मार्केट चलता रहा, यहाँ पे आके ट्रेड मेरा कट हो गया। ठीक है, खैर मैं मार्केट ऑब्वियसली देख तो रहा ही था मैं। सो ये वाली चीज हुई, मैंने ये चीज नहीं की गौर, और यहां से मेरा लॉस हो गया, इसमें मेरा लॉस अच्छा खासा हुआ।
इसमें मेरा 6800 यानी 6800 के करीबन का 6800 के करीबन का मेरा लॉस हुआ। ठीक है जी। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और भी आप याद रखना, हो सकता है मेरे लिए 6800 2000, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज ना हो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज ना हो, सॉरी 8, ठीक है, ये 8800 रुपये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज ना हो, लेकिन कुछ लोगों की ये पूरी महीने की सैलरी हो सकती है, पूरा महीने का खर्चा हो सकता है, घर परिवार का खर्चा हो सकता है। ठीक है, सो मुझे देख के या फिर किसी और ट्रेडर को देख के अज्यूम नहीं करना है कि यार ये इतनी ट्रेड करते हैं, इस तरीके से करते हैं, वैसा करते हैं। आपका बजट है, ठीक है ना। कोई एक रोटी में किसी की पेट की जो भूख है वो मिट जाती है, कोई 10-10 रोटियां भी खा लेता है। ठीक है, कोई 4 खाता है, कोई 5 खाता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी और भूख है। ठीक है, तो इससे कभी भी टक्कर नहीं लेना है, क्योंकि आप भी देखते हो कि मैं भी सोल्ड क्वांटिटी ले रहा हूं, लोग 1000-1000 ले रहे हैं, 10-10 हजार क्वांटिटी ले रहे हैं, 20-20 हजार क्वांटिटी ले रहे हैं। भाई मैं नहीं डालना चाहता इतना। भाई ऑप्शन बाइंग में मैं नहीं डालना चाहता इतना, क्योंकि मैं लंबा चलना चाहता हूं। और जब भी आप लंबा चलोगे ना तो स्लो स्लो चलोगे, क्योंकि आपने मैराथन भागनी है ना दोस्तों। मैराथन अगर रन करनी है सो आप स्प्रिंट मार के या फुल स्पीड में भाग के नहीं मैराथन कर सकते। मैराथन भागने के लिए स्लो स्लो रनिंग करनी पड़ेगी और अपनी जो रेस है, जो मैराथन है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरी बात समझे। सो ये तरीका होता है मैराथन का। और ये जो शेयर मार्केट है ना, ये मैराथन है मेरे दोस्तों, ये मैराथन है। आपको जैसे फ्रेंड हमारा टेलीग्राम पर जुड़ा होगा, उसने सुबह ही देख लिया कि भैया सेलर की मार्केट है, सर ने मेरे को बताया कि भाई सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं इजी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप यहां पे 39,900, क्योंकि देखिए हमारा जो पहला जो कैंडल था ना, वो हमारा जो लास्ट का वो लास्ट जैसे परसों का वो था हमारा 40,000 का लास्ट कैंडल का लो था। लास्ट हमारे जो कैंडल थी वो 40,000 पे बंद हुई थी। यानी आप 39,900 का जो कॉल है वो बेच सकते थे। ठीक है ना, पुट बेच सकते थे, सॉरी, सेल कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में 40,800 का कॉल बेच सकते थे। ठीक है, मार्केट ये घूमता रहा। आपने नोटिस करा, एक चीज मैं कमाल की दिखाता हूं आपको कि आज सेलर्स की कितनी चांदी थी, आपको मैं दिखाने वाला हूं, वेट करिए। अब ये मैंने, चलिए इस बार ये वाला खोल लेते हैं। ये देखेंगे आप, इसके अंदर आप नोटिस करेंगे ये वीवेप लगा हुआ है। वीवेप का साइन है, कुछ लोगों को हो जाएगा कि ये क्या लगा हुआ है, सर ने क्या लगा रखा है। ये वीवेप का है, वीवेप की है ये लाइन। ठीक है, सो आप ये देख रहे होंगे 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, 5 मिनट का ये हमारे सामने चार्ट लग गया है। ठीक है जी दोस्तों, आपके सामने चल रही है। वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन सीख के जाना है आपने। आज आपने सीखना है होल्ड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने चीज देखी। आप ये नोटिस करिए, ये जब ये कैंडल्स ये बन रही हैं, अब ये नोटिस करिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक कमाल की चीज दिखा रहा हूं कि अगर आप उस तरीके से ऑप्शन को सेल कर दिए होते, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 40,400 का। ठीक है ना, अगर आपने ऑप्शन को सेल किया हुआ है वहां पे, ठीक है, वहां से करके, और बीच में आपने वो सब किया हुआ है, क्योंकि आपने नीचे कॉल सेल की हुई है, पुट सेल की हुई है, दोनों सेल की हुई है, बीच में ना वो चलना है। ठीक है जी। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये 40,400 का ही पी दिखा रहा हूं। ये आप देख के चलिएगा कि ये जो मैंने शुरू किया था ना, ये 310 में मैंने बाय किया था। ठीक है दोस्तों, 310 पे बाय किया था। अगर मैं आज सेल करता ना, मार्केट इसको 200 या 100, हाँ 200, चलो 190 लाया हुआ है, हम 200 मान लेते हैं, मोटा मोटा 200 आया हुआ है ये। अगर मैंने इसको सेल किया होता ना, तो मेरी जेब में सीधे सीधे 110 रुपए होते। अगर मैंने एक लोट भी सेल किया होता ना, एक लोट, तो आप इसको गुना कर लेना अपने आप, जो आएगा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और इसमें ना मैंने कोई भी टेंशन ही नहीं लेनी थी, मैंने बस बैठे रहना था। मैंने बस क्या करना क्या करना था, मैंने जो ये लेवल्स थे ना, जैसे अब भाई आप धीरे धीरे सीखेंगे चीजें, आपने ये लेवल को यहां पे बस ध्यान रखना था कि भैया ये वाली जो चीज है, मैंने इस वाले लेवल पे, ये मेरा ऑप्शन है, इसका जो हाई गया है ना, ये 400 का गया है, 400 का हाई गया है। ठीक है, 400 का हाई गया है, मार्केट का देख लेना रेंज, हाई कहां तक है, लो कहां तक है, वो चेक कर लेना है। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया भैया 400 पे तो जो ऑप्शन था वो ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे यहां पे हुआ है। ठीक है, आपने यहां से बेच दिया, ये उसको उठा के 310 पे बेच दिया, मान के चल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक भी टाइम पूरे डे में 310 तो छोड़ो, 310 के आसपास भी नहीं आया, ये नीचे ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम कैसे, जैसे मैं बाइंग करके आज बैठा हुआ था, सो बाइंग करने का मकसद भी यही था, और आज मैंने फालतू कोई ट्रेड दी भी नहीं इस वजह से, और आपको चीज दिखा भी रहा था, मैं सिखा भी रहा था इस वजह से ही, क्योंकि मार्केट में ना बार बार एंगल्स बन के आ रहे थे जो ना उम्मीद जगा रहे थे। आप ये देख रहे हैं मार्केट, ये देखिए, ये जो मार्केट जिस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये मार्केट आपने देखी इस तरीके से जा रही है, और जो मेरे लेवल्स थे, क्योंकि मेरे लेवल जैसे ये वाला था, नहीं टूट रहा था, तो मैंने कि भाई जब नीचे जाएगा 400 तो हम बेच देंगे।
क्योंकि हमारा जो लेवल 400 का था वो टूट गया है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, फिर मार्केट फिर 2 बजे के आसपास आया। 2 बजे मैंने आपको क्लियरली बोला कि भैया 40,620 को नहीं तोड़ पाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो हम नीचे गिराएंगे, जो कि होना चाहिए था मार्केट में, जो कि एग्जैक्टली होना चाहिए था। इसके पीछे का रीजन क्यों था? क्योंकि HDFC ICICI बैंक अपने हाई पे चल रहे थे, और जब लोग सुबह से क्योंकि जैसे आप मान के चलिए कि आपको 5,000 रुपए का पहले ही प्रॉफिट हो गया, ओके जी। उसके बाद में मार्केट आपके और भी ऊपर चला गया, ठीक है, अब आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जी, ओके। उसके बाद में मार्केट फिर स्लाइटली धीरे 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 ऊपर जा रहा है, अब आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो यहां पे जब 2 बजे वाली जो ट्रेड थी ना मेरी, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि आप ना 2 बजे 7,000 के प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करोगे, और जब बुकिंग करोगे यानी ट्रेड को कट करोगे तो मार्केट स्लाइटली नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा, फिर उसके बाद में होगा क्या, जो पहले ही सेल करने की इच्छा में होंगे कि भैया हम तो बेचेंगे यहां से यहां तक, वो फिर वो भी घुस जाते। जब आप बेचते तो दूसरा भी पार्टनर बेचता, फिर हमारे जैसे जो बियर्स होते हैं कि भैया मार्केट नीचे जा रही है, वो भी घुस जाए, वो और नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो जिन्होंने बुक नहीं करा होता वो देखते हैं मार्केट इतना नीचे आ चुका है, तो वो भी फिर बेचना शुरू कर देते हैं, मार्केट और भी नीचे आ जाता है। ठीक है, और भी नीचे आने के बाद में क्या होता है, जब ये चीज होने लगती है तो जो रिटेलर्स होते हैं, जो 1 लोट 2 लोट में काम कर रहे होते हैं, वो भी फिर यार घबरा जाते हैं, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं, और उसमें पैनिक सेलिंग आ जाती है। इसीलिए मैं चाहता था कि ये मार्केट यहां तक अपना जो एक गैप है उस गैप को फिल कर दे, और गैप को फिल करने के बाद जो मार्केट है वो उसको ऊपर लेके जाए, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और मार्केट थोड़ा थोड़ा ये जाते जाते, यानी चाहे आपने कॉल ली हो चाहे आपने पुट ली हो, एट द एंड आपको लॉस करवा के मार्केट क्लोज हो गया, बंद हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हुई। सो ये वीडियो मैंने आपको बताई, इसके अंदर मैंने आपको कोई लेवल्स नहीं बताए, कोई लॉजिक, सारे के सारे जो हमने लॉजिक बताए हैं सारे के सारे लॉजिक पे काम किया है कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, आप इसके अंदर कैसे सीख सकते थे। तो दोस्तों पता है, ऑप्शंस में आपने काम करना है ना, तो सिर्फ ऑप्शंस के बाइंग के पीछे नहीं भागना है, हमने सेलिंग की तरफ भी जाना है, ये याद रखना। क्यों जाना है? क्योंकि जब मार्केट इस तरीके का जाएगा ना तो हमें सेलिंग ही पैसा देगा। सो मार्केट में एकदम से एंट्री लेने के बजाय ना, सबसे पहले हमने चीजें सीखनी है, लर्न कर लिया, सीख लिया, उसके बाद में एक हैंडसम मनी अपने पास जुटानी है, चाहे वो जॉब करके जोड़िए, चाहे आप सेव करके जोड़िए, चाहे पॉकेट मनी जोड़िए, या फिर पापा से लेके मम्मी से लेके कैसे भी आप उसको जोड़िए। 1,00,000 रुपया जोड़िए एटलीस्ट। 1,00,000 होने के बाद आप उसके अंदर से कुछ 10,000 रुपए उसके रखिए, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए, और एक एक लोट में करिए। ठीक है, सो ये कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी जो पैसे जो ले चाहिए होते हैं, क्या उनका मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करें, कितने पैसे लेकर आएं, उन पैसों को फिर डिवाइड किस तरीके से करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले ही आधे घंटे की हो चुकी है। ठीक है, यहां तक वैसे भी हिम्मत वाले लोग ही पहुंचेंगे देखने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को सीखना नहीं है, बस लोगों को कॉल और पुट चाहिए। प्रॉफिट करवा दिया, चल भाई थैंक यू वेरी मच, जा खत्म, तेरी मेरी दोस्ती अब खत्म यहीं पे। अगले दिन फिर सर बता दो। वो इज्जत कमाइए जो सदा जिंदगी आपके पास रहे, क्योंकि कॉल पुट देने वाले आप, मैं आज 2023 चल रहा है, आप मुझे बताइए 2030 में जो भी ग्रुप वाले, जो भी यूट्यूब वाले, जो भी टेलीग्राम वाले कॉल और पुट देते हैं, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हो आप कि 2030 में वो सेम बंदा आपको कॉल और पुट देगा? तो उस वक्त मुझे बताइए आप ट्रेड कैसे कर रहे होंगे। तब तक तो आपको लत पड़ चुकी होगी ना ये प्रॉफिट कमाने की, ये चीजें करने की, ये होने की। तब क्या करोगे आप? उसके लिए ना काम सीखना पड़ेगा आपको। उस काम जब सीखोगे तभी काम हो पाएगा। सो बड़ी वीडियो भी देखनी पड़ेगी, काम सीखना भी पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियां भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो आज हमने लॉस किया है, सो दादा की चोट से पोता नसीहत लेगा कि नहीं लेगा वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम बताना था, आपने सुनना था, आपने वीडियो देखी, समझी, आपने कुछ चीजें समझ में आई, सो वेरी गुड। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको अप्लाई करेंगे। और दोस्तों मैं बैच जल्दी ही शुरू करने वाला हूं, कुछ पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको मैं बार बार बताता हूँ मेरा खुद का बिजनेस भी है और सारी चीज़ें भी हैं, बाकी वीडियोस वगैरह हैं, ये भी मैं क्योंकि अब ये चीज़ें मैंने डालनी हैं, मैं इसी वजह से इसमें घुसता नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन में ये होता है भाई, स्टूडेंट मैंने क्लास ली, वहाँ से उन्होंने सवाल पूछे, मैंने बता दिया, दैट्स इट। लेकिन ये ऑनलाइन का वीडियोस डालो, फिर वहाँ पे अपडेट करो, ऐसा रखो, अपडेटेड रहो, सो इतना हेक्टिक मेरे लिए नहीं हो पाता। तो इस वजह से जब भी वीडियो मिलती है, जो भी चीज़ें समझ में आती है, मैं तुरंत आपको चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, सो अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करिए, आपका भाई, आपका बॉयफ्रेंड, पापा, दादा, या आपकी गर्लफ्रेंड, या आपकी बहन, या फिर आपका कोई भी रिलेटिव, मम्मी पापा, जो इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट में, वो चाहते हैं कि यार वो कुछ सीखें,
सो वो इस वीडियोस को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। सो ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका पार्ट 3 इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि मार्केट में किस तरीके से होल्ड किया जाता है, क्योंकि मार्केट आपको इसी तरीके से कभी ग्रीन कभी रेड कभी ग्रीन कभी रेड कैंडल्स दिखाएगी, लेकिन आप इस तरीके से अपनी ट्रेड नहीं कट करने वाले हो। और उस चीज के लिए आपने, जैसे कि मैंने यहां पे बार बार ये रेसिस्टेंस ले रही थी, इस वजह से मेरे को पता था कि 40-400 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा तो मैं पुट लूंगा। ठीक है, उसके बाद में ये मार्केट यहां पे गई हुई थी, ठीक है, ये यहां पे आई थी इस एरिया में। सो मेरे को पता था कि इस लेवल को अगर हाई को तोड़कर मार्केट ऊपर जाने लगेगा ना तो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था दोस्तों ये। ठीक है, ये यहां से ऊपर जाने लगा। ठीक है, मैंने यही नोटिस किया कि यार ये चीज यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये यहां से ऊपर जाएगी, यहां से ये यहां तक 525 तक। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि ये 525 का लेवल था कि भाई 525 का लेवल तोड़ के 550 के अराउंड जाएगी तो मैं अपना सौदा बुक कर लूंगा, जो कि मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था उसमें सिस्टम में। ठीक है जी, उसके बाद में 2 बजे के अराउंड मैंने ये बोला था कि भैया 620 से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, 40-620 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सीधा साफ क्लियर लेवल था मेरा। ठीक है ना, ये टच कर लिया, ये हाइट टच करके आ गया, उसके बाद नीचे आ गया, मैं यहाँ पे एंट्री कर ली, मैंने ट्रेड ले ली। उसके बाद में इसने बार बार ये यहाँ पे आता, नीचे आ जाता, नीचे आ जाता, फिर ठीक है 650 का मैंने आपको बोला ही हुआ था कि भाई 620 से 650 की मेरी रेंज है। क्यों इतना मैं चांस ले रहा था 2 बजे के बाद? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 7,000 आपका प्रॉफिट हो चुका, तो आप प्रॉफिट बुक करोगे ना। प्रॉफिट बुक करोगे तो जो सेलर्स हैं, जो मैं सेलर्स हूं, जो मैं सेल करता हूं, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ना, वहां पे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन मार्केट में इस तरीके का काम नहीं हुआ, आपने लोगों ने सेल नहीं करा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल बनी, फिर ये बनी, फिर यहां पे मेरे को और विश्वास हो गया, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर चला गया और मैंने यहां से ट्रेड काट दिया। उसके बाद में मार्केट डाउन गया, डाउन गया। अगर मैंने ये ट्रेड नहीं कट किया होता तो ये जो 2,000 रुपए का मेरे को जो सेकंड ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ ना, 2,000 का जो लॉस हुआ, वो भी मेरे को लॉस नहीं होता अगर मैं यहां पे बैठा रहता। लेकिन दोस्तों ये यहां से मेरा जो लेवल था वो ब्रेक करके ऊपर जा चुका था। ठीक है, हो सकता था ये हायर 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 हाई ये बनाता चला जाता। ठीक है ना, सो मैं क्या करता और इतना लॉस हो। और यही चीज आप करते हो कि जब लॉस वाली ट्रेड को लेके बैठे रहोगे, आप लेके बैठे रहोगे, वो होता क्या है, वो और ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाता रहेगा, और आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा, और आपकी जो पूरी की पूरी जो कैपिटल है वो खत्म हो जाएगी। और एट द एंड आप क्या करोगे, या तो फिर दोबारा कहीं से फंड अरेंज करोगे, या फिर किसी और टेलीग्राम ग्रुप को ढूंढोगे, या फिर किसी और यूट्यूबर को ढूंढोगे, उसका लॉजिक फॉलो करोगे, और गलती से एक आधा कोई भिड़ जाएगा तो बोलोगे वाह ये कितना अच्छा बताता है, फिर लॉस हो जाएगा, फिर यार ये भी पागल है, फिर कोई नया और ढूंढोगे। दोस्तों एक गुरु बनाओ, चाहे किसी को बनाओ, उनसे तभी से सीखो। ठीक है, वो क्लास करवाते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं उनसे कनेक्ट करिए, वो बैच लेते हैं उनसे बैच लीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको लगता है भैया मेरा सिखाने का बताने का तरीका ईजी है, क्योंकि यार मैं बिलीव करता हूं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल पानी के तरीके से बताने का, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट तरीके से, भैया ईजी तरीके से। मेरा बिलीव वो है कि लोगों को, कि जो अनपढ़ आदमी है ना, या फिर जो मेरे माँ बाबा है, मेरे जो माँ जी और बाबूजी हैं, उनको मैं सिखा सकूं, बुजुर्गों को भी मैं इजीली, जिनको पता भी नहीं ना शेयर मार्केट, वो भी समझ जाए अच्छा ऐसा होता है। सो मेरा मकसद वही है कि इस तरीके से बताया जाए। और जो आप मेरी वीडियोस इतने दिनों से फॉलो भी कर रहे होगे तो आपको पता भी होगा कि मेरा जो बताने का तरीका ना ईजी है। सो ईजी से ही चीजों लोगों को समझ में आती है। अब क्यों चाहते कॉम्प्लिकेटेड बताओ? अब मैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रामे भी कर सकता था आपके साथ कि यहाँ पे एमएससीडी आ रहा था, यहाँ पे ये वाली रेंज कट रही थी, यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे इसने ये किया, फिबोनाची पिवोट कट गिरा था, यहाँ से ये हो रहा था, या ये वाली क्या बोलेंगे उसको, मूविंग एवरेज ने यहाँ पे इसको कट दिया है, अब दोस्तों ये होगा। क्यों करना है भाई, क्यों चोचले करने हैं? अगर हेल्प करने के लिए आप आए हो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम पे, और जैसे मैं हूं भाई, मेरे तो सीधा है, मैं तो एजुकेशन देता हूं, पैसे लेता हूं, काम खत्म, तो भैया सीधा तरीका ही बताऊंगा ना। अगर मेरा काम आपको बताना है, अगर मेरा काम आपको पंचर लगाना बताने का, भैया ऐसे पंचर लगाया जाता है टायर में, ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि भैया ऐसे पंचर लगाया जाता है। मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा कि हवा भर लेना बस, मैं आपको पंचर लगाना भी बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे आपके साथ मैं भी कर सकता था कि यहाँ पे ये एमएससीडी वो जा रहा था, यहाँ पे हमारा आरएसआई कट रहा था, या फिर हमारे इसका लेवल आ गया था, या हमारे इसकी 100 मूविंग एवरेज लो हो रही थी, वो ब्रेक हो रही थी, 50 मूविंग एवरेज आ गया था। ठीक है, या और कोई सा क्या होता होगा यार, ये जो भी दुनिया भर के तो आ गए हैं अब। ठीक है, बॉलिंजर बैंड था, ये था, वो था, सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, कुछ भी बता देता आपको लगता है यार ये तो बड़ा टफ है भाई, ये टफ है, यही सही होगा। दोस्तों शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं है, आपको काम आ गया ना एक बार काम आपको आ गया एक बार, चार्ट रीड करना आ गया, उसके बाद में जिंदगी भर आपने सुबह उठना है, अपने लालच पे कंट्रोल करना है, ठीक है, प्रॉफिट लेना है और चुपचाप चले जाना है, मुड़कर नहीं देखना है। ये बेताल 25 वाला काम है, आपने मुड़कर देखा या आप बोले तो बेताल उड़कर वापस शमशान घाट पहुंच जाएगा। ये लॉजिक अपने दिमाग में बैठा के रखना। जहां आपने प्रॉफिट बुक करने के बाद दोबारा घुसे,
ठीक है, और बोले ट्रेड किया तो प्रॉफिट यानी बेताल, शमशान यानी लॉस में चला जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। सो आज की ये वीडियो भाई बड़ी लंबी हो गई। आप लोगों ने चीजें सीखी, बारीकी से साइकोलॉजी को जाना, और ये जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं दोस्तों, ऐसा जो चीज मैंने आपको आज बता दी है, इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंक्लूड कर लेना। और बहुत जल्दी दोस्तों मेरे को आप प्लीज, मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं आपकी कमेंट्स देखता हूं, ईमेल्स देखता हूं, मुझे सीरियसली होता है कि यार मैं फटाफट क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, थोड़े मेरे बिजनेसेस को लेकर अभी काफी मेरे पास प्रेशर है। सो अभी मैं क्लासेस नहीं कर पा रहा हूं और बैचेस नहीं ले पा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास मेरी मार्च में ओवर हो गई थी। सो मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज आप थोड़ा सा सब्र रखिए। तब तक ये मैं वीडियोस आपको दे रहा हूं, इनको थोड़ा सा लर्न करिए, इनको चीज़ों को सीखिए, सीखने पे फोकस करिए, और हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश मत करिए कि 15 दिन में फलाने बंदे का लाइव कोर्स ले लिया, इसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया। दोस्तों 10-10, 15-15 दिन में अगर ट्रेडर बन रहे होते तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपने बच्चे से 5 साल की कोई स्टडी करवाता, या 3 साल की ग्रेजुएशन करवाता, या 5 साल का कोई और कोर्स करवाता। 15 दिन में ट्रेडिंग सिखाते, घर बैठे पैसा छापते। क्यों? आपको लॉजिक लगता है कि नहीं लगता इस चीज़ में? सो दोस्तों अगर 15 दिन में अगर कोई बंदा सिखा रहा है ना, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ, यहां पे भी तो लॉस करवा ही रहे हो, दे दो उसको जाके, बेचारे का थोड़ा बैंक बैलेंस तो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना? सो चीज़ों को सीखो। शॉर्ट टर्म के पास पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सो 15 दिन में कुछ भी नहीं आता दोस्तों। किसी ने लाइव ट्रेडिंग कर दी, या 15 दिन का आपको कोर्स सिखा दिया, या फिर आपको रिकॉर्डिंग भेज दी, और आपको लग रहा है कि आपने 4 वीडियोस देख ली और 15 दिन का कोर्स कर लिया, अब आप ट्रेडर बन गए हो दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ बेवकूफ़ ही बोल सकता हूँ आपको, बाकी आपको पता है आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं हासिल होता है आपको। ठीक है, चीज़ों को करना सीखिए, तरकीब से चीज़ें सीखिए, 2-3 महीने लगातार किसी बंदे को पकड़ के उससे सीखिए। ठीक है, कोशिश करिए, धीरे 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 चीज़ों को पकड़ना सीखिए, क्योंकि एक बार काम आ गया तो फिर आपने, क्योंकि एक बार साइकिल चलानी आ गई तो भैया आ गई, फिर मरोगे ही। मरने से पहले आप साइकिल चलाना भूल नहीं सकते, बस सीधा काम यही है। सो एक बार तरकीब से चीज़ों को सीख जाइए। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने सारी लॉजिक पे बात करी, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा है हमने। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देख ली, हमने कुछ सेलिंग के बारे में बात की, ऑप्शन बाइंग करने का सही तरीका, पार्ट 3 वीडियो में आपने सारी चीज़ें जानी भी, पहचानी भी। सो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और चीज़ों को समझाइए और बताइए कि शेयर मार्केट बुरा नहीं है अगर आप सीखना चाहते हो और सीखते हो तो। ठीक है ना? सो दोस्तों अच्छे से इन चीज़ों को सीखिए, करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, और असली दीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ। अगर आप अब ये वीडियो को नए देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम पर भी जाइए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही आपको इसी तरीके की वीडियोस दी जाएंगी, और आपको मैं ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा और आपको चीज़ें सिखाता रहूंगा। सीखना आपका फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, सो मेरे को सपोर्ट करते रहिए। ये फायर्स में आज हम सीख रहे हैं, तो फायर्स में आप अकाउंट खुलवाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, उससे जुड़िए, और उससे जुड़ के आप उसमें अकाउंट खुलवा के आप मुझे कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जल्दी ही मैं बैच भी शुरू करने वाला हूँ। सो बाकी चीज़ें, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वीडियो की कमेंट में लिख के भेज दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपने चीज़ें सीखी, आपको कुछ सीखने को मिलता है, और एक भी दिन या फिर आपको अल्टीमेटली आगे चल के कभी काम आ जाता है, तो वो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैंने कम से कम कुछ बच्चों को ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें सिखाई। सो थैंक यू वेरी मच, एंड गुड लक, एंड टेक केयर। ओवर ट्रेडिंग मत करना।